प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे, आप जो देख पा रहे हैं वर्तमान के समय में बेमौसम बरसात। बेमौसम बरसात का मतलब ये हो गया कि बारिश जो है धुआंधार अपनी टांग अड़ा रही है, सर्दी जा नहीं रही, गर्मी आने को जिद कर रही है। फिर भी हम इस बात को समझेंगे कैसे, इसका वास्तविक कारण क्या है। इसको बच्चों हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं इसको? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यानी कि इस समय पे बारिश का आ जाना किसके कारण हो सकता है, इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मतलब क्या है, ये कैसे कहाँ से आता है, इसके बारे में समझेंगे। और क्या इसका रिलेवेंट टॉपिक यूपीएससी से है, कैसे यूपीएससी ने अब तक इसमें मेंस में सवाल पूछा और कैसे इसमें प्री में सवाल पूछा गया है। अगर हम समझेंगे जीएस पेपर 3 की, यदि मैं बात करूं जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से ये जो है सवाल पूछा गया है। और अगर मैं बोलूँगा इसी टॉपिक में अगर मैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर मौसमी घटनाओं की बात करूं तो जीएस पेपर 1 यूपीएससी का जीएस पेपर 1 से इसमें ये वाला सवाल पूछा गया है। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, क्या इसका रिलेवेंट है इस टॉपिक से। अब देखिए समझिए ज़रा, अगर मैं बात करता हूँ कि इधर वाली साइड से अगर यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से हवाएं जो उठती हैं और वो सीधे किसकी तरफ आती हैं, भारत की तरफ आती हैं। और इसका मुख्य कारण रहता है तिब्बत के पठार, तिब्बत का जो पठार है उस पर लो प्रेशर जोन बनता है जो हवाओं को अपनी तरफ खींचता है और सीधे भारत की तरफ वो हवाएं आती हैं और वो क्या करती हैं, भारत में इस समय पर बारिश करती हैं, सर्दी के समय पर मुख्यतः बारिश करती हैं। इसमें 2022 में मौसमी घटना से संबंधित सवाल पूछा था यूपीएससी में, इस बार मेंस में वो ये पूछा था कि बादल फटने की घटना क्या है जो अभी कुछ टाइम पहले हुई थी। तो हो सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इस बार सवाल ना पूछा जाए, अगली साल और उससे अगली साल सवाल पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूंगा कि इससे सवाल कैसा पूछा जाएगा और कैसे हम उसे टैकल करेंगे और कैसे इसकी प्री के हिसाब से, कैसे मेंस के हिसाब से, और मेंस के हिसाब में भी बॉडी, कंक्लूजन और इंट्रो कैसे बनाएंगे इसका। तो देखिए इसका अगर मैं रिलेवेंस की बात करूं तो ये तो हो गया इसका बेसिक पूरा। अब दूसरे नंबर पे मैं इसका बात करूंगा कि इसकी मेन बॉडी में सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, या फिर किसानों की जो दोगुनी आय करने का सरकार का जो सपना था कि किसानों की आय कितनी कर देंगे, दोगुनी कर देंगे, वो किस तरीके से बाधित हो रहा है, या सरकार इसकी कैसे हेल्प कर सकती है। क्या सरकार ने कोई प्रोएक्टिव मेजर्स उठाए हैं, सरकार ने कोई ऐसा लिया है कि भाई अगर ऐसी दिक्कतें बन गई हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे सरकार की कुछ स्कीमों की, जिसमें से एक स्कीम है सरकार की फसल बीमा योजना की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम कह सकते हैं, फसल बीमा योजना हम कह सकते हैं। दूसरी हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि इस तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं। तीसरा हम कह सकते हैं सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। अब बच्चों इसमें अगर हम बात करेंगे तो इन तीनों का यदि आप जिक्र करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है सरकार ने इनिशिएटिव ली है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यदि मिलकर के काम करती हैं तो आसानी से काम हो जाएगा। अगर मैं तीसरी बात इसमें करता हूं तो बात ये होगी कि यहाँ पर जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए और इनिशिएटिव लेने का काम कराए स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर ये काम और आसान हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि मेजर कलेक्टिवली अगर काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो मोस्टली किसानों की जो आय दोगुनी करने का लक्ष्य था। क्योंकि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सबसे ज़्यादा घाटा किसको हो रहा है, किसानों को हो रहा है। जिसमें हम कह सकते हैं कि जो फसल है उनकी ख़राब हो जाती है। रबी की फसल अभी कटाई के लिए है, और रबी की फसल अगर कटाई के लिए है तो सीधा क्या होगा, कटी हुई फसल ख़राब हो जाएगी पानी से। साथ ही साथ इसको हम अदर टॉपिक से ऐसे जोड़ सकते हैं कि अगर किसानी मजदूर है, अगर वो नहीं जा पा रहा है काम पे तो उसकी मजदूरी उस दिन की नहीं रहेगी। तीसरी बात यदि हम करें कि कोई भी दिहाड़ी मजदूर है, अगर मान के चलिए रिक्शा चलाने वाला है कोई भी है, तो वो उस दिन 50-100 रुपये ही कमा पाएगा, या फिर अपनी जो एक मजदूरी है उसको नहीं कमा पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारत की इकोनॉमी पर भी सीधे तौर पर असर पड़ेगा। तो आज का टॉपिक बस यहीं रोकते हैं, आप बताएंगे कैसे है ये। ठीक है गुरु।